बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो है ना एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात बन गई है हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज जो है ना एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। तो परेशानी की बात यह है कि अचानक से रात हम खाना वगैरह खा के सब बच्चों का के बिस्तर लगा रहे थे कि एकदम से अचानक से खलील भाई की कॉल आई और उसने कहा कि अम्मी जो है ना स्लिप होके गिर गई हैं। तो रात का वक्त हो चुका था, तो मैंने उससे कहा कि अब मैं क्या करूं, आप कहें तो मैं आ जाऊं। तो उसने कहा नहीं, अभी जो है ना कोई पता कोई नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन हम जो है ना उसको लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपी भी थी, बड़ी आपी भी थी, भाई भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं वापसी पर, फिर आपको बताएंगे। तो फिर वो लेकर अम्मी को चले गए अस्पताल, इधर करीब में तकरीबन थोड़ा सा सफ़र था। तो उधर जाकर एक्सरे कराया, टेस्ट कराया, तो पता चला कि अम्मी की जो है ना टांग की हड्डी जो है ना वो टूट गई है। तो उन्होंने फिर जो है ना दोबारा तकरीबन रात को 10 बजे मुझे कॉल की खलील भाई ने और मुझे बताया। यकीन माने मुझे पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। मैं एकदम से उठ बैठती, कभी इधर कभी उधर घूमती रही। तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पहले भी 2 साल तक अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिस तरह से मैंने उसको संभाला था तो मुझे ही पता है। तो किसी ऐसे बंदे को संभालना जो चल ना सकता हो बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो फिर जो है ना मैं सुबह सवेरे उठी और बच्चों को नाश्ता देकर मैं सीधी जो है ना अम्मी के पास चली गई, क्योंकि वो वापस ले आए थे। उधर जो है ना चेकअप वगैरह कराया, उन्होंने कहा कि ये हड्डी हम लगा तो देंगे लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि अब जो है ना अम्मी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। वो एक तो उम्र भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दूसरी कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा है और वो उसके घुटनों के दर्द की वजह से हमेशा वो दवाइयाँ गोलियाँ पहले भी लेती रहती थी। क्योंकि आप अक्सर देखते थे कि अम्मी जो है ना वाक़े के ज़रिए चलती है, तो उधर भी ऐसे वाक़े के ज़रिए चलती रही है। पता नहीं, ऐसे पता ही नहीं चला, एकदम से पैर स्लिप हुआ और पता नहीं कैसे गिर गई। तो जब मैं सुबह पहुंची तो वो तो रो रो के अम्मी का बुरा हाल था। मैं भी गई तो मुझे भी रोना आ गया अम्मी को देख के, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और वैसे कुछ दिन पहले अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार आ गया था उसको, तबीयत उसकी थोड़ी ख़राब हुई थी। तो मैं गई थी अम्मी के पास। उस वक्त भी मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी आप मेरे पास चल के रहें, क्योंकि मेरा रात को उधर रुकना मुमकिन नहीं हो सकता। आप जानते हैं अच्छी तरह मेरे घर के हालात को। मैं कभी भी कहीं भी जाकर कहीं भी एक रात कभी भी नहीं रही। तो इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैंने इन 2-3 सालों के बीच में एक रात अभी आप ही के घर गुजारी है। वो भी कैसे गुजारी, यकीन माने आप नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उसकी भी हालत का आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है। तो इसीलिए मैं घर अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाती। तो आप ही से मैंने कहा कि जो है ना अम्मी का चेकअप वगैरह करा लें, तो इंशाल्लाह पहले तो अल्लाह करम करेगा, लेकिन अब जो है ना उसका हड्डी का मसला बन गया है। तो आज जो है ना अभी अम्मी को लेकर अस्पताल गए हुए हैं। अब बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, आपी भी है और असगर भाई भी अभी फ़ोन कर रहे थे। अभी उसने थोड़ी देर पहले उसने भी कॉल किया है कि अभी मैं भी उनसे राब्ते में हूँ और वो मुझसे कह रहे थे कि अभी आपको भी बुलवाना पड़ा तो बुलवा लेंगे, क्योंकि अभी रात शायद उधर अस्पताल में ही रुकना पड़े। तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें, क्योंकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं। अल्लाह ताला ने उन सबको अपने पास बुला लिया। मेरी सास, मेरा ससुर और उसके बाद मेरे अब्बू जी जो है ना इतने जल्दी हमें छोड़ के चले गए। और अब जो है ना हमारे बुज़ुर्गों में, तो मेरे बुज़ुर्गों में तो यूँ कह लें कि मेरी अम्मी ही बची हैं। तो मैं अपनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी, सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे। और क्योंकि अम्मी की जो हालत है, उसकी जो हड्डियों की पहले भी कंडीशन है वो बहुत इतनी अच्छी नहीं है। तो अब ये हालात हो गया, तो मैं तो सुबह से सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अल्लाह करे, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, अल्लाह करे कि ये हड्डी लग जाए ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें। तो मैं अब इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला जितने भी बुज़ुर्ग हैं आप लोगों के, अम्मी अब्बू दादी दादा जितने भी बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्तगी दे
और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जितने भी दिन की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है सेहत से और सुकून से और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और आप लोगों ने हमारे लिए भी यही दुआ करनी है। हम राब्ते में हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद कॉल में कर रहे हैं। खलील भाई का नंबर जो है ना मेरे पास है, तो उसका मैं नंबर बार बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं उठा रहे। तो असगर भाई से भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, तो वो भी कह रहे थे कि हमें जाना है, तो मैं भी थोड़ी देर बाद फिर आपको बात बताता हूँ, फ़ोन करके बताता हूँ। तो फिर मैं दोपहर को वापस आ गई थी और वो जो है ना अस्पताल चले गए। अब जो है ना जैसे मैं घर में पहुंची तो फिर से मैंने कॉल की खलील भाई को और पूछा कि भाई क्या बना, अस्पताल गए हुए थे। तो अभी खलील भाई ने बताया है कि अम्मी जो है ना अम्मी को वापस ले आए हैं, क्योंकि उधर टेस्ट वगैरह तो सब हो गए हैं, चेकअप भी सारे उधर करा लिए हैं, सारा काम मुकम्मल हो गया। लेकिन अभी जो है ना अम्मी का शुगर जो है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि अम्मी को शुगर पहले भी था। सुबह सवेरे शायद जूस वगैरह दिया था ठंडा, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले तो कंट्रोल किया हुआ था, तो अब जो है ना दोबारा से जो है ना थोड़ा बढ़ गया। तो उन्होंने कहा आज ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो कल 3 बजे तकरीबन ऑपरेशन करेंगे। बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है। इसी परेशानी में पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात भी गुजर गई और पूरा दिन भी गुजर गया। वैसे जो है ना मैंने ये जो टीयर थे ना ये सारे कल शाम को मैंने खोले थे। मैं सोच रही थी कि इनको उतारती हूँ, लेकिन फिर एकदम से परेशानी बन गई, तो फिर किसी काम का दिल ही नहीं किया। तो अभी मैं अदरान से कह रही हूँ कि इसको उतार दो, ऐसा ना हो कि कहीं किसी पर गिरे और फिर कोई और मुश्किल हो जाए। बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो इसीलिए, क्योंकि अभी इसको उतारना भी लाजमी है। कुछ दिनों के बाद मैं सोच रही थी कि अभी नया किचन शुरू कराते हैं इंशाल्लाह, तो अभी इनको सबको उतार के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उधर से तुम पकड़ो, इधर से मैं पकड़ती हूँ, उधर से तुम पहले पीछे कर। तुम साइड से हो जाओ। सारे खराब हो जाएंगे। ये क्या किया है आपने? असल में ना ये धुआं आग जलाते रहे ना, तो उसका धुआं जो है ना सारा ये तीरों पर जमा हुआ है। एक मिनट, इसको नहीं हाथ लगाना, अभी ध्यान से, गिर जाएगा। वो लकड़ी भी खराब हुई है ना, वो भी गिर जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये मुझे दो, तुम तो आराम से खड़े रहो हस्पिजान, तुम पीछे हट जाओ। आहिस्ता आहिस्ता से, और इधर से मैं पकड़ती हूँ, उधर से तुम पकड़ो। हाँ, तो अभी जो है ना ये सब उतार कर हमने इकट्ठे करके रख दिए हैं। गार्डर भी उतार दिया, एक गार्डर और भी है। और ये देखिए हमारे हाथ कैसे हो गए, ये धुआं है ना ऊपर जमा हुआ है, इसके ऊपर टीयरों के ऊपर, तो वही हमारे हाथों को लग गया है। और बाकी जो ये लकड़ियाँ लगी है ना, तो ये तो है नीचे, काफ़ी नीचे तक लगी हुई, तो इनको कहीं से जरिए नहीं, ऐसे नहीं उखड़ेंगी। ओए ये सारी की सारी जो है ना, ये देखिए सीवी खा गई है। ये देखिए कितनी लकड़ी, सारी की सारी खाद चुकी है, ये गल चुकी है सारी। ये तो वैसे भी गल गई है बिल्कुल, ये तो ख़त्म हो चुकी है। शुक्र है कि हमने टाइम पर उतार ली है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी लग चुकी है। ये देखिए ये सारी ख़त्म हो चुकी है। अब इधर दीवार पर रख दे ऐसे करके। चले भाई, ये जो है ना मैंने झाड़ू लगा दिया है। ये देखें तो बिल्कुल साफ हो चुका है। अभी जो है ना ऊपर जो लकड़ियाँ वगैरह, छप्पर वगैरह आज उतार दिया है। आज अजीब किस्म का लग रहा है ना जी। अब जो है ना तुम ऊपर गए ना,
हाँ, तो अभी जो है ना मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया है और आग भी जला दी है, क्योंकि आज जो है ना हमने बनाने हैं चावल। और ये देखिए हमने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं देगची में, और चावल हमारे काफ़ी देर होगी मैंने भिगो के रखे हैं। और उसके साथ मैंने थूम वाला पानी भी बना लिया है, और प्याज भी काट लिया है, टमाटर और हरी मिर्चें भी काट लिए हैं। और इमली कहाँ है? इमली अंदर पड़ी है, अभी इमली मैं लेकर आती हूँ, खट्टी इमली, तो वो भी लेकर आती हूँ। और इसमें हम लगाते हैं तड़का मसाले को और फिर पकाते हैं बच्चों के लिए चावल। लेकिन आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, और सब लोगों ने मिलकर मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी परेशानियां किसी को ना दे, और अल्लाह ताला हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।